यह कहानी दो लड़कियों की है, जिसमें एक का नाम लिस्ने था और इसकी उम्र 22 साल थी और दूसरी का नाम क्रिस था जो कि 21 साल की थी। एक दिन लिस्ने और क्रिस ने अपने अपने बैग तैयार किए और पनामा के घने जंगलों में ट्रैकिंग के लिए चल पड़ी। उनके जंगल में जाने के 10 दिन बाद यानी 1 अप्रैल को आईफोन से हेल्पलाइन नंबर 911 पर फोन किया गया और इसी दिन सैमसंग मोबाइल फोन से हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन किया गया। ये दोनों फोन लिस्ने और क्रिस के थे। इन दोनों फोन से लगातार 3 दिन तक 911 और 112 पर सहायता के लिए फोन आता रहा, लेकिन आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर सहायता केंद्र ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। दोनों लड़कियों के गायब होने की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। बाद में पुलिस को पता चला कि ये लड़कियां यूरोपियन थी और मध्य अमेरिका में पढ़ती थी और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हफ्ते या 10 दिन में ही अपने घर पर फोन करते हैं। इसलिए इन लड़कियों के माता पिता को पता नहीं था कि लड़कियां जंगल में ट्रैकिंग के लिए गई हैं, और जब काफी दिन तक इनके घर इनकी कोई खबर नहीं आई, तब इनके माता पिता इनको ढूंढते हुए कॉलेज पहुँचे और लड़कियों के न मिलने पर उन्होंने पुलिस में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लड़कियों के फोन को ट्रेस किया गया तो पता चला कि फोन 3 अप्रैल के बाद बंद हो गए थे और लड़कियों के फोन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। रेस्क्यू टीम को खबर मिली कि ये फोन पनामा के जंगलों से किए गए थे। तब पुलिस ने पनामा के जंगलों की छानबीन शुरू कर दी। पनामा के जंगल इतने घने हैं कि कई जगह तो सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। पुलिस लड़कियों को कई दिन तक ढूंढती रही, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था और दूसरी तरफ लड़कियों के माता पिता भी काफी परेशान थे। उन्होंने ऐसे कई किस्से सुन रखे थे जिसमें लोग पनामा के जंगलों में गए और वापस नहीं आए, यहाँ तक कि उनकी लाश भी नहीं मिली। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी और लड़कियों के माता पिता के लिए पुलिस की जांच ही आखिरी उम्मीद थी। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और अब पुलिस को लड़कियों के जिंदा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी और lड़कियों के माता पिता को भी इस बात का एहसास हो गया था। फिर भी वो पुलिस से जांच जारी रखने की दरखास्त कर रहे थे। लड़कियों की गुमशुदगी के 10 हफ्ते बाद जंगल में एक जगह एक बैग और कुछ दूरी पर इंसानी कंकाल मिले। पुलिस ने सारा सामान अपने कब्जे में लेकर कंकाल को DNA जांच के लिए भेज दिया और बैग को खोलकर सामान की जांच करने लगी। बैग में से पुलिस को आईफोन और सैमसंग कंपनी के मोबाइल फोन मिले। ये वही फोन थे जिनसे हेल्पलाइन नंबर 911 और 112 पर फोन किया गया था। जांच के बाद पता चला कि फोन 3 दिन तक एक बार स्टार्ट करके इनसे फोन किया गया, फिर इन्हें बंद कर दिया गया। उसके 4-5 दिन बाद तक ये फोन हर दिन एक बार स्टार्ट किए गए, लेकिन कोई फोन नहीं किया गया। पुलिस का मानना था कि जंगल में फोन नेटवर्क एरिया से बाहर होने की वजह से फोन किया जाना संभव नहीं हो पाया होगा, इसलिए लड़कियां हर दिन फोन स्टार्ट करके नेटवर्क चेक करती होंगी। फोन के अलावा बैग से $83, 2 चश्मे और कुछ कपड़े मिले। साथ ही एक इंश्योरेंस कार्ड मिला जिस पर लिस्ने का नाम था। तो फिर क्रिस का बैग कहाँ गया? हो सकता है दोनों लड़कियां एक ही बैग लेकर गई हो या क्रिस का बैग चोरी हो गया हो। पुलिस की सोच के अनुसार कुछ भी हो सकता था। पुलिस इन बातों पर गौर कर ही रही थी कि इतने में बैग से एक कैमरा मिला जिसमें कुछ तस्वीरें थी। पुलिस ने कैमरे की जांच की तो उसमें से 90 तस्वीरें मिली जो दोनों लड़कियों ने खींची थीं। इनमें से 3 तस्वीरें ब्लैक थी और कुछ तस्वीरों में क्रिस और लिस्ने थी, लेकिन ज्यादातर तस्वीरें पेड़ पौधों और जंगल की थी और ऐसा लगता था कि ये तस्वीरें किसी नासमझ से गलती से खींच गई हैं। तो क्या इन दोनों के सामान को किसी ने छेड़ा था? अगर ऐसा था तो फिर ये कैमरा दोबारा बैग में कैसे पहुंच गया? पुलिस इन बातों पर गौर कर ही रही थी कि इतने में DNA रिपोर्ट आ गई और पता चल गया कि कंकाल क्रिस और लिस्ने के ही थे। पुलिस काफी दिन तक उनकी मौत की वजह ढूंढती रही, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। ट्रैकिंग विशेषज्ञ का कहना था कि लड़कियों ने घने जंगलों में ट्रैकिंग की सही तैयारी नहीं की थी और दोनों किसी हादसे का शिकार हो गई थी। तस्वीरों में दिख रही कलेब्रा नदी को देखकर पुलिस का मानना है कि दोनों नदी में नहाने गई होंगी और एक का पैर फिसला होगा और उसे बचाने के चक्कर में दूसरी भी नदी में गिर गई होंगी या किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई होंगी।
कई लोगों का मानना है कि ये किसी आत्मा का काम भी हो सकता है, लेकिन पुलिस को उनकी बात पर यकीन नहीं है। परंतु पुलिस उनकी हत्या की बात से भी इनकार नहीं करती। आखिर लड़कियों की मौत की वजह क्या है, ये रहस्य पुलिस आज तक नहीं सुलझा सकी और ये घटना आज दिन तक एक रहस्य बनी हुई है।